हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि हम जो भी नई धार्मिक वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। क्रोधा यही 10वां था ना। इस प्रकार के 10 लक्षणों से युक्त आप यदि हैं तो मानिए आप धर्मशील हैं। और ऐसे धर्म की जब हानि होने लगती है तो भगवान को बहुत दुख होता है। तो भगवान कहते भैया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। एक चीज बताऊं, यहां पर ग्लानिर्भवति भारत लिखा है। जरूरी नहीं कि व्यक्ति अच्छी तरह से पूरे धर्म का पालन कर सके, लेकिन अधर्म से बचे, गलत कार्य ना करे। समझ रहे हो ना। कलयुग में क्या है, कलयुग में है जो विहित कर्म के। देखो ना कितनी पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी। तीर्थों में जो लोग पहले जाते थे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, थोड़ी बारी भीड़ कुछ लोग होते थे तब करके चले जाते थे। अब देखो जगह न मिले, धर्मशाला में स्थान ही न मिले। माने जो कर्म विहित है, जो कहे गए हैं, उनको व्यक्ति करने का प्रयास बहुत ज्यादा कर रहा है आज का प्राणी, कि मैं ये कर डालूं, मैं ये तीर्थ घूम डालूं, मैं ये तीर्थाटन कर लूं। परंतु जो निषिद्ध कार्य हैं उससे अपने आप को नहीं बचा पा रहा है। माने विहित कर्मों की ओर प्रयासरत है लेकिन निषिद्ध कार्यों से अपने आप को नहीं बचा पा रहा है। इसलिए अधर्म का यहां पर प्रभाव जमने लगा है और कुछ नहीं। भगवान जब देखते हैं, देखो ना ब्राह्मणों को देखो, ब्राह्मणों के पतन के 4 ही कारण हैं, 5वां कोई कारण नहीं है। मात्र 4 कारण हैं। ब्राह्मण क्यों शिथिल हो गए पृथ्वी में अब आकर के, उनके 4 कारण आप लोगों को पता है। अनाभ्यासेन वेदानाम। देखो अपने बच्चों को वेद नहीं, अपने यदि पढ़े भी, शास्त्रीय आचार्य कर भी लिए हैं तो अपने बच्चों को ऐसी जगह पढ़ाने का प्रयास करेंगे जहां वेद कोशों दूर। चलो उन्हें पढ़ाओ, आज की आधुनिक शिक्षा दो, लेकिन ऐसे संस्कार डालो कि कम से कम संध्या बंदन के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में उन्हें पता चल के कुछ ना कुछ वो धर्मशील होते रहें। एक दिन ऐसी होगी पूर्ण धर्मवान हो जाएंगे, पता चला उनके सामने ही बुराई करें, हम क्या संस्कृत पढ़ के चले गए, हम कौन सा प्राप्त किए, हमें क्या लाभ हुआ। ऐसी ऐसी बातों से आप और ह्रास कर रहे हो संस्कृत का। अनाभ्यासेन वेदानाम। वेद जान भी लिए तो इसलिए कि हमको रुद्राष्टाध्याय याद हो गई, अब किसी यजमान के पास जाकर के थोड़ा सा बोल बाल करके रुद्राभिषेक नामक एक प्रयोग करके और कुछ दक्षिणा लेकर के चले आएंगे। इसलिए वेद को आप धन्य धारण किया है। ये कलयुग में हमारी सबकी स्थिति हो जाती है। अनाभ्यासेन वेदानाम और आचार्यस्य च वर्जनात्। जबकि आचारः परमो धर्मः, परंतु आचरण को छोड़ देते। क्या करना चाहिए उसे कोई चिंतन नहीं, जो नहीं करना चाहिए वहां समर्पण आपका, तो फिर नुकसान तो होगा। आप देख ले, कहने की आवश्यकता नहीं। हम लोगों की वृत्ति में कैसे ऐसी स्थितियां आने लगी। नहीं तो हिम्मत है, हमें कोई कड़ी आंख से देखेगा तो जितनी कड़ी उसने अतिरिक्त आंख की है उतनी रोशनी उसकी गायब हो जाएगी उसके जीवन से। यह ब्राह्मण का महत्व है। यदि ब्राह्मण से किसी ने कड़ी आंख से बात कर लिया ना, सामान्य आंखें अब कड़ी कर लिया, तो जो तेज ज्यादा कड़ा कर दिया वो नष्ट हो गया उसका। अब उसके पास वो सुरक्षित नहीं रहना है। इतना तेज ब्राह्मण में होना चाहिए। पता चला केवल कड़ी आंखों से ही आपको देखा जा रहा है, ऐसे आपके आचरण हो गए, तो इसमें किसका दोष विचारेगा। इसमें हम ही दोषी हैं। यदि हमने अपने आप को सही स्थिति में नहीं रखा तो स्वाभाविक है लोग हमें कड़ी आंखों से देखेंगे, तो उनका नष्ट भी नहीं। जैसे नहीं रिव्यू आजकल क्रिकेट आदमी मिलता है, लॉस हो गया अथवा बच गया, यही तो होता है। ऐसे ही यदि आप तेजमान हैं तो कोई व्यक्ति आपको परास्त नहीं कर सकता। और यदि तेजमान नहीं है तो आप तो इन्हीं आंखों से देखे जाएंगे और उसमें किसी को हमें दोष नहीं देना चाहिए। आलस्यान्न दोषाच्च।
तीसरा दोष है ब्राह्मण का आलस्य, और यदि वह आलस्य करेगा, जिस समय जो क्रिया उसे करनी चाहिए नहीं करेगा, तो उसमें दोष तो स्वाभाविक प्रविष्ट हो जाएगा। अरे दूध को आप रख दो और जितने देर में उसे पी लेना चाहिए था उतनी देर तो ठीक रहा, पता चला नींद आ गई, रात में सो गए तो पता चला रात में दूध फट गया। जब इस तरह की चीजों की यह स्थिति हो जाती है तो आपने यदि अपने आप को समय पर प्रबुद्ध नहीं किया, उस स्थिति में नहीं लाए, तो आपने अपने स्वरूप नामक जो दूध जैसे बाहरी भीतरी आपका स्वरूप आपका नष्ट हो गया। आलस्य बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा। और अन्न दोष, अन्न दोष सबसे भयंकर शत्रु है हमारा। अन्न के अनुसार आपका मन स्वाभाविक बनता है, इसलिए अन्न दोष से बचें। यदि आप अन्न दोष से नहीं, कहाँ खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, खाने के बाद उसके लिए उस ऋण से उतर पाने की स्थिति में आप हैं कि नहीं, संध्या वंदना से युक्त होकर के, तब तो आपका खाना उचित है। केवल खाना है तो के एक श्लोक है कि जिह्वा दग्धा परान्नेन, हमारी जो जीभ है ना वो दूसरे का अन्न खाते खाते जल चुकी। हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात्, हमारे हाथ दूसरे का दान लेते लेते जल गए। परस्त्री भी मनोदग्धम, परस्त्री भी माने दूसरी कामनाओं के बस में हो करके हमारा मन दग्ध हो गया, जल गया। तो बोले कुतः शापो कलौ युगे, महाराज आपके साप देने का सामर्थ्य इस कलयुग में कहां रहा। उन्हीं सब प्रयासों से देखो, हम और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, कम से कम प्रयास करते हैं आप लोग इस प्रकार का आराम से बैठ करके गायत्री जप आदि से अपने दूसरों को समाप्त करके अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। इसलिए हम प्रयास करते हैं। हमारा कोई हमारा संकल्प इस प्रकार का नहीं होता कि हम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, और कोई लेना देना भी हमको इससे नहीं है, क्योंकि जो हम करेंगे वो हमको वैसे ही मिलना है, इसलिए टेंशन लेने की क्या जरूरत। अरे हमें तो वही प्राप्त होगा जो हमने किया है, जो नहीं किया वो हमें कौन दे देगा। इसलिए ये विश्वास भी अपने आप पर होना चाहिए कि हमने जो किया है वो हमको मिलेगा। अब उसके आगे हमें क्या ज्यादा सोचना और समझने की जरूरत है। तो विषय चल रहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। ग्लानि शब्द का अर्थ हमारे व्याकरण वाले विद्वान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ग्लानि अर्थ का है ग्लई हर्षक क्षये। हर्ष तो है, प्रसन्नता तो आपका स्वरूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि का आपका स्वरूप है, लेकिन ग्लई हर्षक क्षये, आपने उस हर्ष का, उस प्रसन्नता का, उस प्रसादता का आपने क्या किया, हरण कर दिया अपने आचरणों से। उसका नाम ग्लानि है। करना कुछ चाहिए था, कर उल्टा गए। हर्ष का आपने, हर्ष को आपने नष्ट कर दिया, इसलिए यहां पर शब्द जुड़ा ग्लानि। ग्लानि का कहां अर्थ है ये भी हमें जानना चाहिए। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। ग्लानि कब धर्म की होती है, जब अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब अधर्म का अभ्युत्थान होता है। तदात्मानम तदा आत्मानम सृजाम्यहम्। इसका बड़ा व्यापक अर्थ है, पर एक ऐसा शब्द देना चाहते हैं आप, हम सभी बड़े प्रसन्न होंगे। तदात्मानम, संस्कृत के अनुसार इसका यदि अर्थ लगाया जाए, आत्मानम माने मैं अपने आप को सृजामि, अर्थात किन रूपों में, महत् पुरुषों के रूप में अपने आप को मैं क्या करता हूं, रचना करता हूं। अर्थात किसी व्यक्ति के हृदय में मैं उस ज्ञान के रूप में जाकर बैठ जाता हूं, और उस ज्ञान से मैं उन लोगों का भला करना शुरू कर देता हूं। अर्थात यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। जो भी विभूतियां, विशिष्ट स्थितियां हैं, भगवान कहते हैं वो मैं ही तो हूं। तो
ऐसे ऐसे लोगों को हमारे जीवन में ला देते हैं जिनके माध्यम से हम अर्थात जितने ये श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में भ्रमण कर, वैसे तो भगवान सबके हृदय में है ही है, यहाँ और एक पुष्टि हो गई, तदात्मानम, तदा अपने आप को सृजामि, अपने आप को क्या है अर्थात अपने जैसे स्वरूप वालों को मैं इस संसार में भेज देता हूँ, सृजामि। फिर लाभ क्या बोले, परित्राणाय साधु नाम, क्या परित्राण, परि उपसर्ग संस्कृत में आप लोगों को पता है चारों तरफ की स्थितियों से, अर्थात फिर उन व्यक्तियों को किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। परित्राणाय साधु नाम, साधु नाम माने जिनके हृदय अत्यंत निश्चलता से भरे हुए हैं, उसका नाम है साधु। साधु संत लिख देने से वो साधु और संत की संज्ञा में नहीं कहे जाते। साधु उसे कहते हैं जिसके भीतर किसी प्रकार का कपट विद्यमान होने का अंकुर भी नहीं जग सकता, उसका नाम है साधु, उसका नाम है सज्जन, उसका नाम है संत। इस प्रकार की संज्ञाओं से उसकी शोभा होती है। तो परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृताम माने जो खराब स्थितियों में हमको ले जाने की स्थिति है उससे जो बचाता है, विनाशाय च दुष्कृताम, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उस धर्म की स्थापना के लिए मैं संभवामि माने जब जरूरत पड़ती है समता रूप से, भवामी माने होता हूँ युग युग में आवश्यकता पड़ने। आगे और ध्यान रखो, भगवान का और हमारा जो जन्म है उसमें थोड़ा सा अंतर है। हमारा जो जन्म होता है वो दिव्य नहीं होता है, परंतु भगवान का जन्म दिव्य होता है। आप सोचे कि आप भी भगवान जैसे जन्म वाले मान लो, तो नहीं। जन्म कर्म चमे दिव्यम, जैसा जन्म है उसके अनुसार कर्म होता है व्यक्ति से। यदि दिव्य जन्म है तो दिव्य कर्म होंगे। अब कहो कि भगवान श्री कृष्ण ने सकटासुर को एक पैर मारा, पता नहीं कहां उड़ के चला गया, और तुमने कहीं मार दिया तो? भगवान ने पूतना का दूध पिया और ये तुम पी लिए तो भगवान के जन्म दिव्य हैं। और दिव्य के जीवन में क्या घटनाएं चल रही हैं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं देखो कृष्ण के विषय में क्या करें। कृष्ण तो बोले वो तो उठा पटक वाला आदमी था, कपड़े स्त्रियों को लेकर के कदम के पेड़ में चढ़ जाता था। बताओ कितने बड़े विद्वान लोग, मतलब चर्चा का विषय। ये नहीं जानते कि कृष्ण भगवान उस समय थे कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष का बालक, उसके मन में किसी प्रकार का विकार होगा क्या? अरे वो तो जगदाधार है, वो बच्चा है। भगवान क्या कहते हैं, मेरे से कोई संबंध बना लो, मुझे पति बना लो, पत्नी बना लो, बच्चा बना लो, पिता बना लो, कुछ बना लो, बना लो। तो भगवान तो हर समय भगवान ही रहें, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, और उनका कर्म भी सबका भला करना है, वो चाहे जिस स्थिति में हो। तो बताओ 7 वर्ष का बालक, उसके मन में किसी प्रकार का विकार होगा, लेकिन वहां भी लोग अपनी विद्वत्ता का परिचय देते हैं। तो बोले जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो समझदारी से इस विषय को जानता है। तो बोले त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, फिर उसको इस संसार में आने और जाने की तात्पर्य, आने जाने का संसार में अर्थ क्या है? इसका अर्थ नहीं कि हम संसार में आए और गए। इसका अर्थ यह है कि जीते जी आप संसार की व्यथा से अपने आप को दूर रख पाए या नहीं रख पाए। यदि नहीं रख पाए तो आपका जन्म मृत्यु चल रहा है जीवन जीते जीते, और यदि उससे मुक्त हो गए तो जीते जीते आप उससे मुक्त है। नहीं समझे? तो बोले जन्म कर्म एवं यो वेति तत्वतः
पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, फिर यदि इस स्थिति से तो व्यक्ति कभी व्यथित नहीं होता। इस संसार में आप अपने को बहुत समझदार समझ बैठे हो, पर दुर्भाग्य से कभी इसका आकलन किया कि कितनी बार इस संसार में आप व्यथित हो चुके हो। आपको अभ्यास क्या करना, कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन जो भगवान करते हैं अच्छा उसे स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रविष्ट हो जाए तो ध्यान रखिए तब आपकी साधना चल रही है। छोटी छोटी बातों में परेशान, छोटी छोटी स्थितियों में बड़े ज्यादा घमासान, अर्थात आप तो अभी उसी जन्म मृत्यु में पड़े हो, इसके आगे आपकी सोच नहीं है। तो जीते जी इस संसार की कोई भी स्थिति आपको विचलित न कर सके। लिखा है न प्रियस्येत् प्रियम प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्म में स्थित कौन है? ब्रह्मविद् कौन है? ब्रह्म को जानने वाला कौन है? बोले न प्रियस्येत् प्रियम प्राप्य, जो अतिशय प्रिय वस्तुओं को प्राप्त करके प्रसन्नता को ज्यादा नहीं लाता, उसके कारण से प्रसन्न तो उसका स्वरूप है, उसे लाने की जरूरत थोड़ो है। लाता तो है जो प्रसन्न नहीं रहता है, और जो रहता ही है उसको दूसरे रूप में जाने की जरूरत भी क्या है। तो बोले न प्रियस्येत् प्रियम प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चा प्रियम। अप्रिय को प्राप्त कर जो उद्विग्न नहीं होता है, बोले स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ः, जिसकी बुद्धि इस विषय में स्थिर हो चुकी है, वह स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ः, वही असम्मूढ़ है, समझे ना, वही बुद्धिमान है। ब्रह्मविद्, वही ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मणि स्थितः, वही ब्रह्म में स्थित है। इस संसार की व्यथाओं से अपने आप को दूर नहीं कर पाए और भगवान के उपासक बने बैठे हो, तो भैया एक बार सोचना शुरू कर देना कि आप उपासना के लिए ये कार्य नहीं कर रहे। आप तो अभी पता नहीं और कुछ प्रपंच में नए नए ठेका के लिए परेशान है। अब जब वहां चिंतन करोगे तो एक आज बना तो कल फिर, ये संसार तो इसी तरह का है। यहाँ कोई आएगा, मिलन होगा, कोई बिछुड़न होगा, कोई जन्म लेगा, कोई मरेगा, कोई अच्छा होगा, किस दिन बुरा होगा। ये तो इस संसार का सामान्य प्रक्रिया है, इससे तो वैसे ही गुजरना पड़ेगा। अपने आप को क्यों उससे जोड़ते हो? ठीक है, जो होना था हो गया, जो होगा देख लिया जाएगा। इस भावना से जो भी हमारी स्थिति आज की है, इससे अच्छी हमारी स्थिति संभव नहीं थी। इसीलिए भगवान ने इसी तरह का कार्य किया। जब ये भावना आपके भीतर आएगी तो आप इस सांसारिक व्यथा से कब दूर चले जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से कब छूट जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। भय क्रोध आदि विषयों को बीत माने इसको बिता देना है, अपने से आप से हटा देना है। बीतराग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रिता, मेरा हो करके, माम उपाश्रिता, मेरा जो आश्रय लेकर के जीवन यापन करता है। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। कितनी बढ़िया भगवान ने बात कह दी। बोले क्या बहवो ज्ञान तपसा, बोले एक दो ने नहीं ये स्थिति को प्राप्त किया, बोले बहवो ज्ञान तपसा, बहुत से लोगों ने ज्ञान रूपी तप के द्वारा, तपसा, बहु ज्ञान तपसा पूता माने पवित्र हो चुके हैं। कौन? मदभाव मागता, सम्मुख होय जीव मोहि जब ही आ गया इसका अर्थ। मदभाव मागता, अर्थात मेरी स्थिति में पहुंच गए हैं पवित्र होकर के, उनके विषय की चर्चा हम बता रहे हैं। क्योंकि देखो भैया, आप भगवान का भले दोष दें, वस्तुतः भगवान दोषी नहीं। आपने गलत अपनी मति को प्रयोग किया है कि भगवान दोषी है, दूसरा दोषी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्य तो ये है, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
कोई इस संसार में किसी को सुख अथवा दुख नहीं दे सकता। हिंस्रः सो पापेन विहिंसितः खलः, और साधु समत्तेन भयात् विमुच्यते। हिंसक अपने जो नष्ट हो रहा है अपने पाप से नष्ट हो रहा है, जो अभ्युत्थान कर रहा है वो अपने पुण्य से कर रहा है, इसमें किसी का क्या लेना देना। तो श्लोक है, भगवान कहते हैं, देखो कितना सरल सीधा सटीक भगवान का शब्द है, उसको सुन लो, समझ लो और करने का प्रयास कर। क्या कहते हैं, एक एक शब्द का आप अर्थ सुनिए। ये माने जो, यह यौ, ये संस्कृत में यत शब्द से क्या बनता है, यह यौ, ये माने जो लोग, हाँ, यथा संस्कृत में कहते हैं जैसे, जो लोग मुझे जैसे, माम माने मुझको, प्रपद्यन्ते माने भजते हैं, जो मुझे जैसे भजते हैं, तान उनको, तथा एव वैसे ही भजामि अहम, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूं। अब हम तो ये सोच रहे हैं कि यार भगवान की गुरुजी ने तो कहा है संध्या वंदनादि करो, भगवत भजन करो, सरलता से रहो, और बोले यार पता नहीं हुआ तो भोजन भी नहीं मिलेगा, भंडारा बंद हो जाएगा, संध्या का सबके चक्कर में पड़ गए, तो फिर आपको नहीं मिलना है। क्योंकि भगवान क्या कहते, तुमने भी तो यही सोचा है कहीं ना मिले, वो भगवान भी सोचेंगे अरे यार हम ज़्यादा दया कर गए इस पे, और फिर बाद में धोखा हुआ हमारे साथ कि नहीं ये तो सही पात्र था। अर्थात आप पे निर्भर करता है कि आप कितने प्रतिशत भाव से भगवान के पास पहुंच चुके हैं। उसका प्रतिफल क्या है कि भगवान भी उससे ज्यादा ही आपको आनंद दे करके, भगवान कभी मत देखो, इस संसार की एक विशेषता है, भगवान कभी किसी को नहीं मना करते कि आप ये कार्य करो। भगवान अभी इसे चौथे अध्याय में एक श्लोक आएगा आगे चल के, भगवान कभी किसी को नहीं मना करते। हाँ, भगवान का नियम है जो आपने किया है उसके अनुसार आपको फल सुनिश्चित लिख के दे दिए। यही क्या कहते हैं लोग, कहते ना यहाँ तो सब सुनिश्चित है, तो सब सुनिश्चित क्या है, सब सुनिश्चित ये है कि जो आपने किया है वो आपको मिलना है, ये सुनिश्चित है कि नहीं है सब पक्का। तो बोले ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरे मार्ग का अनुसरण करते हुए, मम वर्तमान वर्तन्ते अनुसरण करते हुए, मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, हर प्रकार से, क्योंकि मेरा ही अनुसरण व्यक्ति करता है, तो भगवान को मजबूर क्यों नहीं कर देते हो कि हे भगवान, जब तुमने कहा है कि योगक्षेमं वहाम्यहम्, यह स्थिति तुमने पैदा कर ही दी है, तो मैं क्यों समस्या से ग्रस्त हूं। या तो ये विश्वास मत करो, एक घटना है, एक बार एक व्यक्ति, आप लोगों ने सुन रखी कथा, पर जिन्होंने नहीं सुन रखी उनको भी उदाहरणार्थ प्रस्तुत करना चाहिए। एक बार एक भगवान के भक्त थे जिनको गुरुजी ने बता दिया भाई तुम गीता पाठ किया करो। बोले ठीक है गुरुजी, गीता पाठ करेंगे। बोले गीता पाठ करोगे तो भगवान अपने आप तुम्हारी सहाय करेंगे, तुमको कुछ परेशान होने की, पर भाव से। बोले ठीक है मैं भाव से करूंगा। बेचारे भाव से करने लग गए। परिवार बढ़ता चला गया, माता पिता चले गए संसार से जब, तो भाई और उनकी धर्मपत्नियों ने निर्णय लिया कि ये श्रीमान जी कुछ काम तो करते नहीं है, चलो इनको पृथक कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और हम लोग अपने हिसाब से अपने जीवन को यापन करते हैं। सभी भाइयों ने उस भाई को बुलाया और कहा कि भैया देखो अब सबका परिवार बढ़ रहा है, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग हो गई हैं, इसलिए हम लोग बंटवारा कर लेते हैं। भाई के मन में कोई बंटवारा अथवा साथ रहना, इस महीने से कोई कभी मन में भी विचार नहीं आया था। तो बोले भैया फिर मैं कैसे रहूँगा, मुझे तो आप लोग का दर्शन होता रहता है, आप लोगों की सन्निधि प्राप्त होती रहती है,
इसलिए मुझे तो थोड़ा सा असहजता। बोले भैया धीरे धीरे जब जैसे रहता व्यक्ति वैसा हो जाता है, तुम चिंता मत करो, तुम भी सही हो जाओगे, एक काम करते अलग हो जाते हैं। बोले भैया आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। सब ने उसको अलग कर दिया। विवाह उसका भी हो चुका था, गीता पाठ करते, संध्या वंदनात् में युक्त रहते। इस प्रकार से अपने जीवन की यात्रा चला रहे थे। अचानक धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भी सामग्री बंटवारे में मिली थी वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अंततः ये स्थिति हो गई कि सारी सामग्री समाप्त हो गई। 3 दिन व्यतीत हो गए, उनके घर में चूल्हा भी नहीं जला, परंतु उनको विश्वास ये था कि ये यथामाम प्रपद, वो क्या नाम उसका, हाँ, योगक्षेमम वहाम्यहम्। योग उसे कहते हैं जो नहीं प्राप्त हुआ, उसका नाम है योग। क्षेम उसे कहते हैं जो प्राप्त हुआ, उसकी सुरक्षा का नाम क्षेम है। गीता जी में ऐसा श्लोक है। तो हमें क्या चिंतित होना। आज तो उन्होंने क्या किया, 3 दिन जब व्यतीत हो गए तो एक दिन संध्या कर रहे थे, मध्याह्न काल में एक एकांत स्थान में जाकर के सोचने लगे कि ये श्लोक कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि इस श्लोक का अर्थ तो ये है अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। जो और किसी का आश्रय लिए बिना मेरी इस प्रकार से उपासना करेगा, मेरे लिए अपने जीवन को रक्षण करेगा, तो बोले अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभयुक्तानां। उन नित्य निरंतर मेरे प्रति समर्पित हुए लोगों की स्थिति में क्या कर दूंगा। बोले योगक्षेमम वहामि, वह प्रापणे धातु चलती है हमारे संस्कृत में। मैं स्वयं प्राप्त कराऊंगा, करूंगा नहीं, मैं स्वयं कर दूंगा जाके, ऐसा भगवान का कथन है। तो बोले देखो अब गीता जी तो गलत नहीं होंगे, हमारे गुरु जी तो गलत नहीं थे, परंतु लगता है ये श्लोक किसी ने गलत लिख दिया। तो क्या किया, उस श्लोक में एक लाइन काट दी और चुपचाप फिर अपना गीता पाठ आगे निकल गए। अचानक क्या हुआ, उसी समय उन पंडित जी के घर में 3 दिन से कोई भोजन नहीं बना था। अचानक एक छोटा सा बालक, बहुत बड़ा गट्ठर जिसमें पूरी सामग्री, दाल चावल रोटी सब्जी आदि की व्यवस्था, बढ़िया पूरा व्यंजन बन सकता था, ऐसा बड़ा भारी गट्ठर दरवाजे में आकर के वो खड़ा हो गया बालक। माता जी को खटखटाया तो माता जी ने खोला दरवाजा। तो पहले तो देखकर अचंभित हो गई, इतना छोटा सा बालक, इतना सामान। अरे बोले पहले बेटा नीचे रख सामान। तुरंत उस माता ने सामान उतरवा के नीचे रखवा दिया। तो बोले बेटा तुम कहाँ से आए। बोले देखो माता जी, गुरु जी ने कहा था बताना मत हमारे घर में, इसलिए मैं बता तो नहीं पाऊंगा कहाँ से आया हूँ, पर गुरु जी ने सारी सामग्री भेजी है। कौन गुरु जी। बोले आपके जो पति हैं। बोले सारी सामग्री गुरु जी ने भेजी है और मैं तो देने के लिए आ गया हूँ। बोले इतने छोटे बालक से इतना बड़ा गट्ठर भिजवाना तुम्हारे गुरु जी की तो बस की है नहीं, अन्याय ऐसा कर ही नहीं सकते। बोले नहीं माता जी, उन्होंने ही भेजा है। अच्छा बोले चलो से कोई बात नहीं, इसे बालक कह रहा है यही मानना पड़ेगा, परंतु बेटा मुझे उन्होंने कभी बताया तो है नहीं कि मेरा कोई चेला है इस प्रकार का। अरे गुरु जी ने कहा था बताना मत, इसलिए नहीं बताया। अच्छा ये बताओ तुम्हारे चोट कैसे लगी है। बोले माता जी, गुरु जी तो कह रहे थे कोई काम करने के लिए और मैं प्रमाद बस उसको थोड़ा देर कर गया। जब देर कर गया तो गुरु जी कभी गुस्सा नहीं होते, पर आज उन्होंने गुस्से में एक छड़ी मेरे मार दी। हाँ छड़ी मार दी, इसलिए अब कोई नहीं, गुरु जी हैं, गुरु जी तो भाई जैसा कहेंगे उचित ही है। इसलिए माता जी एक काम करो, सामान ये रखा है, तुरंत भोजन बनाओ, और गुरु जी आने वाले हैं, उनको भूख लगी है, माता जी जल्दी से भोजन बना दो। ऐसा करके बोले मैं जा रहा हूँ, तुरंत वहाँ से भगवान गायब हो गए। अब गुरु जी जब आए तो पत्नी ने क्या किया, भोजन उन्हें तुरंत बनाया। सोचा आजकल की पत्नी हो तो दरवाजे में पहले प्रश्न का उत्तर ले, हाँ कि क्यों जी छुपाते हो सारी बातें।
सोचा नहीं नहीं 3 दिन से भूखे हैं, देखो भूख के मारे वो कभी गुस्सा भी नहीं करते, उनको गुस्सा आ गया तभी इतने छोटे से बालक की पिटाई भी कर दी। इसलिए इस समय कहना उनसे किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। बुभुक्षितः किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं कर सकता, उनका दोष नहीं है। देखो गुरु जी के प्रति श्रद्धा कैसी रखनी चाहिए, क्या गजब है। अपने पति के प्रति कैसी श्रद्धा रखनी चाहिए, ये उदाहरण हमें सीखना चाहिए। हमको तो इसका उदाहरण रामचरितमानस में एक जगह बहुत अच्छा मिला। जिस समय भगवान शंकर से माता पार्वती कथा सुनने के लिए प्रयास कर रही थी, जानते हो माता जी ने क्या कहा? गुरु जी का दोष नहीं दिया, गुरु जी का दोष नहीं दिया। बोले भगवान एक प्रश्न मेरे अंदर कौंध रहा है, ये बोले का अपराध रमापति कीन्हा। नारद जी ने क्या गलती की, इससे कोई लेना देना नहीं, गुरु जी ने गलती नहीं की, नाम भी नहीं लिया। बोले का अपराध रमापति कीन्हा, हे भगवान उन भगवान विष्णु से और क्या नाम से राम जी से कौन सी भूल हो गई जिसके कारण से गुरु जी को क्रोध करना पड़ा। ये नहीं कहा कि क्रोध इन्होंने क्यों किया, तो का अपराध रमापति कीन्हा। तो उस धर्म पत्नी ने पूरी तरह से उस बात को अपने अंदर रख लिया, बढ़िया भोजन बनाया, पहले भोजन कराऊंगी, जब खुश हो जाएंगे तो अवसर पाकर उनसे निवेदन करूंगी और मुझे विश्वास है कि मेरे से वो निश्चल होकर के बात को बता देंगे, ये उनको विश्वास था। गुरु जी आ गए, आते ही तुरंत भोजन की व्यवस्था थी। तो बोले अरे आज तो भोजन वोजन बड़ी भगवान की कृपा, भगवान लेना चाहते हैं, परंतु ये कैसे? बोले जी चलो अच्छा पहले कर लो फिर बताऊंगी। बोले नहीं नहीं थोड़ा बताइए ना। बोले क्या बताऊं, चलो भोजन कर लो। बोले नहीं नहीं पहले बताना पड़ेगा, आप भी तो भूखी हैं 3 दिन से, ऐसा एक थाली आप भी लगा लो हम भी लगा ले, दोनों भोजन करेंगे, परंतु पहले आप बताइए। वो भी निश्चल माता थी। बोले बता आप देखिए अब बातें मत बनाइए, आपने कितने विद्यार्थी पढ़ाते हो? बोले मैं तो जी स्वयं विद्यार्थी हूँ, मैं कहाँ पढ़ाता हूँ किसी को। तो बोले अच्छा बताओ कोई छोटा सा बालक है सांवले रंग का, उसको आज आपने भेजा था? बोले ना मैंने तो नहीं भेजा। तो बोले अच्छा बताओ आज आपको गुस्सा आया था क्या? बोले नहीं गुस्सा भी नहीं। बोले किसी की आज पिटाई लगाई थी? बोले ना। बड़ी समस्या। तो बोले पिटाई भी मैंने नहीं लगाई, क्या किया? फिर सोचने लगे, बोले ओहो मैंने आज एक श्लोक पर क्या लगा दी थी? काट लगा दी थी। इसलिए धर्म शास्त्र के विरुद्ध चलना भी भगवान के ऊपर आक्षेप करना है, भगवान की स्थिति को कमजोर करना है। हमें धर्म शास्त्रों पर पूरा विश्वास करना चाहिए, हैं? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। शास्त्र प्रमाण है हमारे लिए, क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है। तो वो कलम चलाने से इस श्लोक पे भगवान के क्या हुआ? चोट लग जाती है। और हम धारा प्रवाह भगवान के शास्त्रों की बुराई कटाई में लगे रहते हैं, भला कहाँ हमें लाभ होगा? हम धर्मशास्त्र का अनुसरण थोड़ा कर रहे हैं, हम तो ठीक है अपनी मन गढ़ंत बातों से लोगों को प्रभावित करके धर्मशास्त्र से दूरी अपने आप को बना रहे हैं। तो गुरु जी को समझ में आ गया, ओहो मेरे से भूल हो गई, और तुरंत द्रवित हो करके उन माता का धन्यवाद दिया कि देवी आप बड़ी भाग्यशालिनी हैं कि आपके कारण से आज भगवान के द्वारा दिया हुआ पदार्थ मुझे मिल रहा है। मैं कितना अभागा हूँ कि बताओ, केवल बातों से ही मैं भगवान को अपना मानता हूँ। अंततः भगवान प्रकट हो गए और उन दोनों ब्राह्मण और उस ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए उन्हें कृतार्थ किया। लाभ क्या? धर्म शास्त्र पर हमें कभी भी अविश्वास नहीं हो जाना चाहिए। विश्वासः फलदायकः, विश्वास ही फल प्रदाता है। कलयुग में विश्वास नहीं है। भगवान शंकर के लिए रामायण में क्या लिखा है? श्रद्धा विश्वास। भगवान शंकर विश्वास है,
यदि विश्वास ही नहीं रहा